फ्रेंड्स, हम लोग आज जानते हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है। प्रोटीन कहने का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। एक प्रकार का क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। साथ ही साथ इनमें कुछ और मात्रा होती है, जैसे फेरस, फास्फोरस और सल्फर। ये भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। अगर इसमें कहा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, उसका ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग प्रोटीन का बात करें तो ये जो प्रोटीन होती है तो यह 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से बनते हैं। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में बहुत सारे क्या है? एमिनो अम्ल हैं। बहुत सारे क्या है? एमिनो अम्ल हैं। ये सब क्या है? एमिनो अम्ल है। अब ये सब एमिनो अम्ल से मिल के क्या ये बनाएगा? तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। अगर प्रोटीन का कार्य हम लोग कहें तो प्रोटीन जो होती है वो हमारे कोशिकाओं को हमारे कोशिकाओं के हमारे कोशिकाओं के निर्माण एवं मरम्मत के लिए मुख्य भूमिका निभाती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यह वृद्धि एवं विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और ये क्या हो गए? भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये क्या हो गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कहाँ बैठा हुआ है? तो भूख हड़ताल पे। अब जैसे ही भूख हड़ताल पे बैठेगा तो इस व्यक्ति के अंदर जो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें कमी होना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होना शुरू होता है? कमी होना शुरू होता है। प्रोटीन का अगर हम लोग मेन वर्क कहें, प्रोटीन का मेन वर्क वो कहाँ रहता है? सेल में। ठीक है। सेल में रहता है वृद्धि एवं विकास करने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है या फैट वाला, ये इसमें क्या हो गई है? कमी हो गई है। तो ये अपने अभी मेन वर्क को छोड़ के ये भी क्या करती है? तो सब वर्क करती है। क्या करती है? सब वर्क। सब वर्क कहने का मतलब ये जो प्रोटीन है, अब यही प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करेगी, यानी एनर्जी प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम, 1 ग्राम अगर प्रोटीन का सेवन कीजिएगा, ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन कीजिएगा तो 4.2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। इसे हम लोग अपने वजन के हिसाब से दैनिक जीवन में प्रोटीन को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका 70 किलो क्या है? वजन है। तो 70 किलो वजन है तो उसे 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन प्रतिदिन करना होगा। यानी कि जितना वजन उतना ग्राम ही आपको प्रोटीन का सेवन करना होगा। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि
शरीर का जो 80% हिस्सा है, 80% हिस्सा है, वो किससे बना होता है? तो वो प्रोटीन से ही बना होता है। अगर हम लोग प्रोटीन के जनक या खोजकर्ता के बारे में बात करें, खोजकर्ता या जनक, तो इनका नाम था जॉन जैकब वर्जिलियस। ठीक है, इन्होंने प्रोटीन के बारे में खोज किया और इसे प्रोटीन के बारे में इन्होंने बताया था। लेकिन अगर हम लोग प्रोटीन के व्याख्या कर्ता के नाम पूछें कि व्याख्या इसके बारे में कौन किए थे, तो वो थे जोहान्स मुल्डर। कौन थे? जोहान्स मुल्डर। तो इन्होंने प्रोटीन के बारे में पूरा व्याख्या किया था। अब अगर हम लोग बोले कि ये जो प्रोटीन होते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। पहला होता है सिंपल, जिसे हम लोग कहते हैं सरल प्रोटीन, और एक होता है कंजस्टेड, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। इसे क्या कहते हैं? संयुग्मी प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन जो होते हैं, तो ये एमिनो अम्ल के साथ, एमिनो अम्ल के साथ या मदद से क्या बना देते हैं? सिंपल प्रोटीन का निर्माण कर देते हैं। जबकि कंजस्टेड या संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं, तो ये तो एमिनो अम्ल तो रहेगा ही, एमिनो अम्ल, और साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलकर यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन के कुछ उदाहरण, कि क्या क्या प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट करें।